गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आपका सबसे पहला चैप्टर है, आपका फर्स्ट है आपका संज्ञा। क्या मतलब आपको मैं संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए। संज्ञा मतलब संज्ञा क्या होती है, मतलब आपके एग्ज़ाम में आएगा, आप लोग आपसे मतलब पूछा जाएगा कि संज्ञा क्या होती है। मतलब आपको सिंपल लिखना है, जिन शब्दों के द्वारा मतलब जिन शब्दों के द्वारा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि का ज्ञान प्राप्त हो या बताया जाए, तो उनकी ना या फिर नाम का उनके नाम का बोध किया जाए, तो उन्हें संज्ञा कहते हैं। आप लिखोगे, आपको बस शॉर्ट इतना लिखना है, शॉर्ट। जिन शब्दों क्या है जिन शब्दों जिन शब्दों के द्वारा जिन शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि आदि के बारे में बताया जाए, उन्हें संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आया समझ में? सिंपल है, आपको बस इतना ही लिखना है, जिन शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताया जाए, उन्हें संज्ञा कहते हैं। और आपको इसके साथ एग्जाम्पल भी लिखने होंगे, मतलब जैसे। तो आपको जैसे में लिख देना है आपको, जैसे पशु, ठीक है। ये आ गया आपको जीव हो गया, मतलब पशु जीव हो गया है। चीता है, द्रव मतलब पानी आनी, दूध, लीटर मतलब पानी कोई भी है। गुण मतलब गुण में हो गया, जैसे कोई सुंदर है, सच्चाई है। और भाव में होगा आपके यहाँ मिठाई, व्यक्ति मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो। सिंपल है, आपको आया समझ में? जिन शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में बताया जाए, उन्हें संज्ञा कहते हैं। बस इतना लिखना है आपको। इसमें संज्ञा के आपसे भेद भी पूछे जा सकते हैं, कभी भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि संज्ञा के भेद बताइए, कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद आपसे पूछेंगे, तो आप डालोगे सीधा कि संज्ञा मतलब संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा कितने प्रकार के हैं, तो आपको लिखना है संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछा जाए भेद तो आप बता दें, और अगर नहीं भी पूछा जाए आप भी फिर भी लिख दें, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको नंबर तो मतलब मिलना ही है, तो आप मतलब लिख सकते हो, आप उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको नंबर भी पूरे मिलने के चांस है, मतलब पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप लिख देते हो। नहीं भी लिखते हो तो फिर नंबर उतने ही, वो 1-2 देता है आपका, कम से कम 3-4 नंबर का आता है। ये हाई CBSE बोर्ड में पूछना ही है, मतलब हर साल संज्ञा, सर्वनाम वगैरह आता ही है, कन्फर्म है, ये समझ लो आप। आपके 3-4 नंबर कहीं नहीं जा रहे अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो। अब सबसे पहले अब आपसे पूछा जाएगा कि जातिवाचक, अगर पूछा भी जाए, अगर प्रकार लिख रहे हो आप, पूरा एक्सप्लेन करके लिखोगे, आपको नंबर फुल मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। सबसे पहले तो जातिवाचक, अगर वो पूछेगा, मतलब नहीं भी पूछे फिर भी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कि जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा तो आप लिख दो जो शब्द, मतलब पहले आप सुन लो फिर लिखती हूँ मैं, कि जो शब्द किसी विशेष जाति, प्राणी, समूह या पदार्थों के बारे में बताए, मतलब कोई भी जिसके बारे में विशेष बताया जाए, विशेष लगा दिया जाए, मतलब पर्टिकुलर, कि ये पर्टिकुलर है, या जाति हो या प्राणी हो या कोई समूह है या पदार्थ के बारे में, तो वो जातिवाचक हो गया। तो आप सिंपल लिखोगे जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, के बारे में बताए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर दो आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जिन शब्दों के द्वारा, मतलब आप लिखो, बिल्कुल सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, आप सिंपल लिखो बिल्कुल। जिन शब्दों के द्वारा किसी मतलब विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी आदि के नामों की पहचान हो। उसमें क्या था, समूह, उसमें समूह बताया जा रहा था जातिवाचक में, और ये है व्यक्तिवाचक। तो इसमें मतलब किसी भी विशेष के बारे में, मतलब नामों की पहचान की जाए, उनका बोध किया जाए, उनके बारे में बताया जाए, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आया समझ में? मतलब लिख रहे हैं आपका व्यक्तिवाचक, समझ में तो आ ही गया, मैंने समझा दिया है, बिल्कुल सिंपल है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों के द्वारा किसी, बस आप एक बार लिख दो कि विशेष, मैं तो बता रही हूँ इसलिए है, नहीं तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो। इसमें जातिवाचक में था समूहों का बोध हो, इसमें है नाम का बोध हो। नाम का मतलब पहचान हो, या मतलब नाम को कहा जाए, बताया जाए, तो उसे जातिवाचक कहते हैं। नाम बताया जाए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सुल्तान, एग्जाम्पल तो आपको लिखने ही है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आगरा, ये स्थान हो गया, ये नाम हो गया आपका। हिमालय, ये आपका पर्वत हो गया। मतलब ऐसे आपको एग्जाम्पल लिख के आना है। इसमें भी आप सेम, इसके भी यही है, मैंने लिखे नहीं है वो, इसके ऐसे ही हैं, आप कर सकते हो। मतलब भवन है, पुस्तक है, अब आपका है तीसरा नंबर है आपका भाववाचक। दिख रहा है आप लोगों को? भाववाचक संज्ञा। तो आप मतलब सिंपल लिखो, आप जिन शब्दों, क्या है, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु,
स्थान के गुणधर्म, गुणधर्म, दशा, अवस्था या मतलब भाव, भाव का बोध हो, उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे आपको 4 एग्जाम्पल लिखना है आपको, जैसे मतलब कोई भी लिख दो एग्जाम्पल आप, जैसे बुढ़ापा है, क्या है बुढ़ापा, 4 एग्जाम्पल में शांति, ये इसके सारे एग्जाम्पल हैं, मिठास, बस 3-4 लिख दो, बहुत है, इनफ है, कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा लिखो आप, बस सिंपल सी आप डेफिनेशन लिख दो। जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, अवस्था, मतलब उसकी दशा, उसकी स्थिति, उसकी अवस्था के भाव का बोध प्राप्त हो, मतलब बोध प्राप्त हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बस सिंपल है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथी है आपकी समूहवाचक संज्ञा। क्या है बच्चों? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा इसमें भी बस ऐसी सिंपल है, जिन शब्दों के, पहले सुन लो आप लोग, जिन शब्दों के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों एवं पदार्थों को समूह प्रकट हो, क्या हो, समूह प्रकट हो, या उसके समूहों के बारे में बताया जाए या कहा जाए, उसकी अवस्था को कहते समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल, तो आप लिखोगे जिन शब्दों, जिन शब्दों के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों का समूह प्रकट हो अथवा उसके भाव का बोध हो, अथवा उसके भाव का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आया बच्चों समझ में? सिंपल है। समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों के द्वारा व्यक्तियों, मतलब व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों का समूह प्रकट हो अथवा उसके भाव का बोध हो। आप अगर यहाँ तक भी लिख देते हो और सीधा लिख दो, मतलब समूह प्रकट हो, बस समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब मैंने तो लिख दिया, बाकी आप इतना भी बता सकते हैं, सिंपल है। और जैसे इसके एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आना, क्योंकि उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है उस पर कि मतलब बच्चा क्या कहना चाहता है। जैसे कक्षा है आपकी, ये समूह हो गया, कक्षा है, विभाग है, भीड़, सेना, दल, बस इनफ है। आपका पांचवा है द्रव्यवाचक। क्या है बच्चों? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जो शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ की मतलब ढेर या राशि, मतलब होती है राशि वगैरह होती है, ढेर या राशि का बोध कराता हो या बताता हो उसके बारे में, या परिचय कराए, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब आपको लिखना है बस, जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ, वस्तु के ढेर
ढेर या राशि, राशि का बोध करे, बोध करे या उसके बारे में बताए, या उसके बारे में बताए, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख दो आप, सोना है, चांदी है, सोना, चांदी, लोहा आदि। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ पूरा संज्ञा वाला। आज मतलब आप अगर इतना कर लेते हो तो 4-5 नंबर आपको कंफर्म मिल जाएंगे।